जब लड़की अपने मंगेतर के स्टडी रूम में दाखिल हुई तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि पूरा कमरा उसके एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सालों भर के स्मारक फोटो से भरा हुआ था। यहाँ तक कि कुछ ऐसी चीजें भी सुरक्षित रखी गई थी जिन्हें वह खुद बहुत पहले खो चुकी थी, और वे भी बिल्कुल नई हालत में। तभी उसे एहसास हुआ कि उसका ठंडा और निर्दयी मंगेतर असल में उसका सबसे वफादार फैन था। लेकिन क्योंकि उनकी शादी परिवारों द्वारा तय की गई थी और वे पहले कभी मिले नहीं थे, उस आदमी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी मंगेतर वही आइडल है जिसे वह सबसे ज्यादा चाहता है। इसी वजह से वह इस अरेंज मैरिज का सख्त विरोध कर रहा था। उसने लड़की को साफ चेतावनी भी दे दी कि वह उसके बारे में कोई गलत उम्मीद न रखे, क्योंकि वह अपनी आइडल के प्रति वफादार रहना चाहता है। मिस्टर किन, शादी रजिस्टर करने से पहले क्या आप मुझसे एक बार मिलना नहीं चाहेंगे? मैं पूरी तरह से निश्चित हूँ। मैरिज सर्टिफिकेट मिलने के अगले दिन मैं आपको आपके पहले प्यार से मिलवा दूंगा। उसके बाद पुरानी भावनाएं लौटें, आप उसे चुने या आपके बीच कुछ नया शुरू हो, यह आप पर निर्भर करेगा। लड़की अब उस पल का इंतजार करने लगी जब उसे सच्चाई पता चलेगी। उसके चेहरे का भाव देखने लायक होगा। 5 साल पहले उसने एक अमीर उत्तराधिकारी की पहचान छोड़कर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने का फैसला किया था, लेकिन 5 साल की मेहनत के बाद भी वह बस एक अनजान डी लिस्ट सेलिब्रिटी ही रह गई थी, जो कभी ट्रेंडिंग में भी जगह नहीं बना पाई। जब उसके परिवार का बिजनेस संकट में आ गया तो उसे मजबूरन इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी और एक ऐसे बिजनेस टाइकून किंतुओं से शादी करनी पड़ी जिससे वह कभी मिली भी नहीं थी। अफवाह थी कि किंतुओं बेहद ठंडे दिल का और निर्दयी इंसान है, बिजनेस वर्ल्ड का एक डरावना नाम। यह सुनकर उसकी सबसे अच्छी दोस्त भी उसके भविष्य को लेकर चिंतित हो गई। मिलने से पहले ही उस आदमी ने उसे कॉल करके बता दिया कि वह पहले से किसी और को पसंद करता है। उसने साफ कहा कि यह शादी सिर्फ एक सौदा है और 1 साल बाद वे तलाक ले लेंगे और उस समय वह रोकर साइन करने से मना न करे। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिसे वह चाहता है वही उसकी अनदेखी मंगेतर है। सच्चाई से अनजान वह अपनी आइडल की खुशी के लिए पहाड़ पर जाकर प्रार्थना भी करने गया, लेकिन जैसे ही वह नीचे उतरा उसने एंटरटेनमेंट न्यूज में अपनी आइडल के रिटायरमेंट की खबर देखी। उसका दिल तुरंत टूट गया। हिम्मत जुटाकर उसने अपनी आइडल को एक मैसेज भेजा कि वह उसकी जिंदगी की रोशनी है। मैसेज भेजने के बाद वह अकेले बारिश में बैठकर फूट फूट कर रो पड़ा। उधर जैसे ही लड़की सोने वाली थी उसे वही प्राइवेट मैसेज मिला। वह उस आईडी से भली भांति परिचित थी। वह उसके फैन ग्रुप का एक मुख्य सदस्य था। पिछले 5 सालों में उसने जो भी पोस्ट की थी उस पर उसी का सबसे पहले लाइक और कमेंट आता था। उसके हर इवेंट में खींची गई तस्वीरें सबसे साफ होती थी और उसने उसके एंडोर्स किए हुए सारे प्रोडक्ट्स भी खरीदे थे, यह कहकर कि वे उसके कर्मचारियों के लिए गिफ्ट है। उसने तुरंत जवाब दिया और पिछले 5 सालों के सपोर्ट के लिए धन्यवाद कहा। जैसे ही वह अपना अकाउंट डिलीट करने वाली थी उसने एक ट्रेंडिंग टॉपिक देखा। एक ग्रुप का सीईओ बारिश में टूटकर रो पड़ा। जब उसने उस पर क्लिक किया तो उसे पता चला कि वह उसका अपना मंगेतर था। वह खुद को शिकायत करने से रोक नहीं पाई। उसने 5 साल मेहनत की और कभी एक गांव का बड़ा नेता विक्रम सिंह अपनी गर्भवती पत्नी मीरा और छोटे बेटे के साथ घर लौट रहा होता है। तभी रास्ते में किसी की साजिश के कारण गाड़ी के टायर में लोहे की कील लग जाती है। टायर फटते ही गाड़ी का संतुलन बिगड़ जाता है और भयानक दुर्घटना हो जाती है। विक्रम किसी तरह अपने बेटे को बचा लेता है और फिर जान की परवाह किए बिना मीरा को बचाने के लिए दोबारा गाड़ी की ओर दौड़ता है, लेकिन तभी जोरदार धमाका होता है। विक्रम बेबस होकर देखता रह जाता है और उसे लगता है कि उसकी पत्नी आग में जलकर मर गई, पर विक्रम को यह पता नहीं होता कि धमाके से पहले मीरा गाड़ी से कूद चुकी थी। वह किसी तरह जिंदा तो बच जाती है, लेकिन हादसे के कारण उसकी याददाश्त चली जाती है। रात के समय मीरा को एक लालची परिवार मिलता है। उनकी नजर मीरा के हाथ में पहने सोने के कंगन पर पड़ती है। लालच में आकर वे लोग कंगन अपने पास रख लेते हैं और मीरा को घर में बिना मेहनताना काम करने वाली औरत बना देते हैं। समय बीतते बीतते 7 साल निकल जाते हैं। इन 7 सालों में घर का आदमी मीरा पर गंदी नजर रखता है। जब मीरा मना करती है तो वह हर तरह से उसे परेशान करता है। एक दिन मीरा घर का काम निपटाकर अपनी बेटी गुड़िया की देखभाल कर रही होती है, तभी उससे जबरदस्ती शौचालय साफ करवाया जाता है। बूढ़ी औरत उसे डांटते हुए राशन की पर्ची पकड़ाकर बाजार भेज देती है। मीरा यह सोचकर चुपचाप चली जाती है कि कभी इन लोगों ने उसकी जान बचाई थी। सब्जी लेकर लौटते समय मीरा एक बच्चा चोर को एक छोटे लड़के को उठाकर ले जाते हुए देखती है। उसकी हरकतें संदिग्ध लगती हैं तो मीरा उसे रोक लेती है। जब वह भागने की कोशिश करता है मीरा टोकरी फेंककर उसे गिरा देती है, फिर पास पड़ी साइकिल उठाकर उस पर वार करती है। मीरा को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस बच्चे को उसने बचाया है वह उसका अपना बेटा आरव है। उधर विक्रम सिंह 7 साल से मीरा की मौत को स्वीकार नहीं कर पाया था। उसकी माँ खुद को दोषी मानती रहती थी। इसी बीच बच्चा अचानक गुम हो जाता है और पूरा परिवार उसे ढूंढने निकल पड़ता है। किस्मत से विक्रम की माँ को वही बच्चा मिल जाता है, लेकिन जब उसकी नजर मीरा पर पड़ती है तो वह हैरान रह जाती है। मीरा बिल्कुल उसकी मरी हुई बहू जैसी दिखती है। वह मीरा का हाथ पकड़कर कहती है, मीरा तू जिंदा है, लेकिन मीरा अपनी याददाश्त खो चुकी होती है और उसे गलतफहमी समझकर वहां से चली जाती है। घर पहुंचते ही मीरा देखती है कि उसकी बेटी गुड़िया को सजा दी जा रही है। एक झूठे आरोप में बच्ची को भूखा रखा गया होता है। मीरा का सब्र टूट जाता है। वह साफ कह देती है कि उसकी बेटी उसकी आखिरी हद है। फिर वह अपनी बेटी का हाथ पकड़कर उस घर को हमेशा के लिए छोड़ देती है। अगले दिन वही आदमी मीरा की फैक्ट्री में आकर हंगामा करता है। मीरा उसे थप्पड़ मारती है और लात से गिरा देती है, लेकिन बड़े अफसर के आने वाले निरीक्षण के कारण मीरा को नौकरी से निकाल दिया जाता है। मीरा को यह नहीं पता होता कि निरीक्षण के लिए आने वाला अफसर विक्रम सिंह ही है। रास्ते में दोनों की नजर मिलती है, लेकिन विक्रम खुद को समझा लेता है कि यह केवल उसका भ्रम है। तभी वही आदमी गुंडों को लेकर पहुंच जाता है। विक्रम की मां मीरा के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। मीरा को मजबूरी में झुकना पड़ता है और तभी दूर से गूंजती है एक सख्त आवाज, रुको। विक्रम सिंह वहां पहुंच चुका होता है।
वह महिला विदेश में पढ़ाई करके लौटी अपनी गोद ली हुई बेटी को कंपनी सौंपने वाली थी, तभी गोद ली हुई बेटी अपनी जैविक माँ को साथ लेकर उसके सामने आ गई। महिला की भावनाओं की परवाह किए बिना उसने सार्वजनिक रूप से अपनी माँ का परिचय करा दिया और महिला का दिल ठंडा पड़ गया। महिला ने उस लड़की को 10 साल तक पाला था, फिर भी लड़की ने उसे एक बार भी माँ नहीं कहा था। जन्म माँ ने आते ही सबके सामने अपनी पहचान घोषित कर दी और ऐसे पेश आई जैसे वही असली मालकिन हो। उस समय गोद ली हुई बेटी का पिता गंभीर रूप से बीमार था। मृत्युशैया पर उसने महिला का हाथ कसकर पकड़ लिया और विनती की कि वह उसकी बेटी की देखभाल 18 साल तक करे। मरते पिता और असहाय लड़की को देखकर महिला ने सहमति दे दी और उसी दिन से उसने बेटी को पालने व कंपनी को बचाने का बोझ उठा लिया। 10 वर्षों में उसने लगभग दिवालिया कंपनी को दर्जनों अरब मूल्य वाले उद्योग मानक में बदल दिया। महिला ने वयस्क होने के भोज में कंपनी पूरी तरह उसे सौंपने की योजना बनाई थी, पर लड़की ने जन्म माँ को वापस लाकर महिला को केवल देखभाल करने वाली कहकर अलग कर दिया। उसने यह तक प्रस्ताव रखा कि बिना अनुभव वाली जन्म माँ कॉर्पोरेट समूह की उपाध्यक्ष बने। महिला ने समझाया कि वह अभी देश लौटी है और कंपनी के कामकाज से परिचित नहीं है, इसलिए 3 दिन बाद के समारोह में वह स्वयं उसे सिखाकर अधिकार सौंप देगी। जन्म माँ ने दुखी होने का नाटक किया और दावा किया कि वह बोझ न बनने के लिए गई थी, अब बस बेटी से मिलकर साथ रहना चाहती है। लड़की मीठी बातों में आकर जन्म माँ के पक्ष में खड़ी हो गई और कहने लगी कि अध्यक्ष होने के नाते उपाध्यक्ष कौन बनेगा यह वह तय करेगी। सचिव बचाव करने आगे बढ़ी तो लड़की ने उसे डांट कर कहा कि उसके फैसले को कोई बदल नहीं सकता। महिला ने समझ लिया कि बेटी ने दिल से उसे कभी स्वीकार नहीं किया था, फिर भी पिता के वादे के लिए उसने 3 दिन बाद के सेवानिवृत्ति भोज में कंपनी सौंपने पर सहमति दे दी। बहकाई हुई लड़की ने खर्च बचाने के लिए कर्मचारियों की वार्षिक छुट्टी और ओवर टाइम भुगतान रद्द कर दिया। महिला ने चेताया कि इससे कर्मचारियों का दिल ठंडा पड़ेगा और स्थिरता को नुकसान होगा और आदेश वापस लेने को कहा, पर लड़की ने इनकार कर दिया। महिला अस्वस्थ होकर ऑफिस से निकली तो जन्म माँ लोगों को लेकर उसका ऑफिस कब्जाने गई और भीतर की चीजें तोड़ फोड़ कर दी, जिनमें महिला और लड़की की तस्वीरें भी थीं। बेटी के आते ही जन्म माँ ने गिरकर खुद को पीड़ित दिखाया और महिला पर झूठा आरोप लगाया और लड़की ने मानकर महिला पर कंपनी से बाहर निकालने का दोष मढ़ दिया। निराश महिला ने बहस बंद की, वकील की व्यवस्था की और अपने नाम के तहत कॉर्पोरेट समूह के 90% शेयर स्थानांतरित करवा दिए और लड़की के लिए केवल सूचना छोड़ दी। उसने सेवानिवृत्ति भोज तय समय पर करने का निश्चय किया ताकि 10 साल की मेहनत का सम्मानजनक अंत हो सके। जन्म माँ ने कहा कि उसके पास भोज के लिए ड्रेस नहीं है, तो लड़की महिला के कमरे से वही ड्रेस उठा लाई जो उसने महिला को दी थी। बाहर निकलते समय उसे संकेत मिला कि जन्म माँ पर जुए का कर्ज है और वह भरोसे का फायदा उठाकर कंपनी वापस लेना चाहती है, पर लड़की ने बात साफ नहीं सुनी और ड्रेस जन्म माँ को दे दी। अगले दिन सेवानिवृत्ति भोज में जन्म माँ वही ड्रेस पहनकर पहुंची तो महिला स्तब्ध रह गई। जन्म माँ ने अपमान किया कि महिला पति की विरासत पर जीती है और इसकी हकदार नहीं है और झगड़ा हो गया। जन्म माँ ने माफी का दिखावा करके गिरने का नाटक किया और गोद ली हुई बेटी ने महिला को माफी के लिए मजबूर किया। महिला ने पाखंड उजागर किया तो बेटी ने उसे थप्पड़ मार दिया और स्पष्ट कर दिया कि उसके दिल में केवल जैविक माँ ही रहेगी और वह महिला को कभी माँ नहीं कहेगी। भावनाओं में महिला की पुरानी बीमारी उभर आई और वह दुख के साथ चली गई। जन्म माँ खुश हुई और अगले दिन गोद ली हुई बेटी को साथ खींचकर उसके वयस्क होने के भोज में ले गई, लेकिन जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला दोनों स्तब्ध रह गए। लड़की बस गलती से एक बिल्ली पर पैर रख बैठी और गुस्से में उसे गालियां देने लगी कि ये कहां से आई पालतू बिल्ली है। उसका यह झगड़ालू रूप देखकर एक आदमी को शक हुआ कि वह वही लड़की नहीं हो सकती जिसे उसने 3 साल पहले देखा था, क्योंकि तब उसने अपनी आंखों से एक सफेद कपड़ों वाली लड़की को बिना जान की परवाह किए ऊंचाई पर चढ़कर फंसी हुई एक छोटी बिल्ली को बचाते देखा था। उसी पल वह उस बहादुर और दयालु लड़की से बेहद प्रभावित हो गया था, लेकिन अचानक आई एक फोन कॉल ने उसे उस लड़की से मिलने का मौका नहीं दिया। बाद में आदमी को पता चला कि वह लड़की रुआन परिवार की बेटी थी और माँ की मौत के बाद ज्यादातर विदेश में ही रहती थी। बाहर की दुनिया को यह नहीं पता था कि रुआन परिवार में असल में 2 बेटियां हैं। इसी वजह से आदमी ने दिल से चाही हुई लड़की की जगह शिनजिंग को ही वही लड़की समझ लिया। जिस दिन लड़की देश वापस लौटी उसने अपने लिए खुलेआम बॉडीगार्ड की भर्ती निकाली और शिनजिंग के करीब जाने के लिए आदमी ने जानबूझकर अपनी पहचान छिपाकर इंटरव्यू दिया। उसका हैंडसम चेहरा देखकर लड़की पहली नजर में ही उस पर मोहित हो गई और उसी पल उसे अपना निजी बॉडीगार्ड चुन लिया। अगले 3 सालों में लड़की ने हर संभव तरीका अपनाकर आदमी का दिल जीतने की कोशिश की, लेकिन उसे कभी उसकी सच्ची भावना नहीं मिली। जब उसे लगा कि आदमी स्वभाव से ही ठंडा है, तभी उसने गलती से उसे शिनजिंग की तस्वीर को चूमते देखा और एक फोन कॉल भी सुन ली, जिससे उसे उसकी असली मंशा का पता चल गया। उसे समझ आ गया कि आदमी सिर्फ शिनजिंग के करीब आने के लिए उसका यानी बड़ी बहन का बॉडीगार्ड बना था और वह केवल उसके मकसद तक पहुंचने की सीढ़ी थी। ये एहसास होते ही लड़की का दिल पूरी तरह टूट गया। ठीक उसी समय पिता ने उस पर दबाव डाला कि वह शिनजिंग की जगह एक पौधे समान आदमी से शादी कर ले। अंदर से टूट चुकी लड़की ने बिना कुछ कहे हाँ कर दी, लेकिन उसने 2 शर्तें रखी। पहली 100 अरब और दूसरी यह कि शादी के बाद उसका बॉडीगार्ड शिनजिंग की सुरक्षा के लिए उसे सौंप दिया जाए। पहली शर्त पिता को समझ आ गई, लेकिन दूसरी शर्त ने उसे हैरान कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि लड़की उस बॉडीगार्ड से बेहद प्यार करती थी। उसे अंदाजा नहीं था कि सच जानने के बाद उसके लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। अगले दिन लड़की अपनी शादी के लिए कुछ सामान लेने नीलामी में पहुंची। वहीं शिनजिंग भी मौजूद थी और दोनों की नजर एक ही कीमती हार पर पड़ी। शिनजिंग ने ताना मारा कि ये हार लड़की की हैसियत से बाहर है। जवाब में लड़की ने साफ कहा कि अब उसके पास 100 अरब हैं। बोली बढ़ती चली गई और जब शिनजिंग के पास पैसे कम पड़ गए तो उसने मदद मांगी, लेकिन उसे भी मना कर दिया गया। लड़की को लगा कि वह जीत चुकी है, लेकिन बॉडीगार्ड ने शिनजिंग के लिए युवराज के नाम पर आसमान छूती बोली लगवा दी और ऐलान कर दिया कि शिनजिंग को जो भी पसंद आएगा युवराज उसे खरीदेगा। शिनजिंग खुशी से झूम उठी और युवराज से मिलने की
इच्छा जताई, जबकि लड़की यह सब अपनी आंखों से देखती रही और अंदर ही अंदर टूटती चली गई। लौटते समय शिनजिंग जानबूझकर बॉडीगार्ड के सामने अपनी अहमियत जताती रही और दोनों की नजदीकियां देखकर लड़की से रहा नहीं गया और उसने उन्हें टोक दिया। बाद में बार में लड़की अकेले नाच रही थी, तभी कुछ बिगड़े हुए अमीर लड़कों ने उसे घेर लिया, लेकिन बॉडीगार्ड का ध्यान पूरी तरह शिनजिंग पर था और उसने देर से आकर लड़की को बचाया। अपनी बीवी को हार मनवाने के लिए आदमी ने उनकी शादी की रिंग फेंक दी, लेकिन बीवी ने रिंग उठा ली। रिश्ता बचाने की उम्मीद में उसी वक्त एक बेकाबू कार आकर उससे टकरा गई। आदमी तुरंत उसे अस्पताल ले गया। वह डॉक्टरों के आगे हाथ जोड़कर अपनी बीवी को बचाने की गुहार लगाने लगा। इमरजेंसी रूम में बीवी को जिंदगी से लड़ते देख आदमी को बहुत पछतावा हुआ। तब औरत की बेस्ट फ्रेंड उसका हाल पूछने आ गई, लेकिन ज्यादा दुख के कारण आदमी बेहोश हो गया। किस्मत से औरत को बचा लिया गया। एक नर्स ने कहा कि मदद के लिए फैमिली को कॉल करे, इसलिए औरत ने अपने पति को फोन किया, लेकिन कोई कॉल नहीं उठा रहा था। थोड़ी देर बाद पति और बेस्ट फ्रेंड वहाँ आ गए। औरत को याद आया कि उसके पति ने पहले कई बार डिवोर्स मांगा था। उसने सोचा कि पति का बेस्ट फ्रेंड के साथ चक्कर है। दिल से टूटकर उसने आदमी से डिवोर्स मांगा और वहां से चली गई। उसे यह नहीं पता था कि आदमी को लाज इलाज बीमारी थी और उसके पास सिर्फ 6 महीने बचे थे। बीवी पर बोझ न बनने के लिए आदमी ने जानबूझकर उसे पार्टी में बुलाया और सबके सामने बेइज्जती की, लेकिन औरत ने सोचा वह बस ज्यादा पी रखा है। वह उसे घर ले जाना चाहती थी, लेकिन आदमी ने जानबूझकर डिवोर्स मांगा और कहा कि शादी सिर्फ एक शर्त के लिए की थी। दिल टूटने के बाद औरत वहां से चली गई, लेकिन जब आदमी घर आया तो उसने देखा कि औरत वहीं उसका वेट कर रही थी। उसने पूछा कि वह अचानक इतना बदल क्यों गया, लेकिन आदमी ने सिर्फ उसका मजाक उड़ाया और उसे बेवकूफ कहा। औरत ने पुरानी रिंग, फोटो और लव लेटर्स निकाले जो आदमी ने लिखे थे, सब ठीक करने की कोशिश में। उसी वक्त आदमी की बीमारी अचानक बढ़ गई। डर कर औरत उसे अस्पताल ले जाना चाहती थी, लेकिन आदमी ने मना कर दिया और औरत की बेस्ट फ्रेंड को कॉल कर लिया। जाते वक्त आदमी ने औरत को खुद से दूर रहने को कहा। अस्पताल में बेस्ट फ्रेंड ने पूछा कि वह सच औरत से कब तक छुपा के रखेगा, लेकिन आदमी नहीं चाहता था कि औरत को उसकी बीमारी का पता चले। उसने अपनी सारी जमा पूंजी बेस्ट फ्रेंड को दे दी ताकि वह औरत को दे सके। उसी वक्त औरत